करना सिखा दिए थे, टेबल बनाना सिखा दी थी कि किस तरीके से आवाज है, ठीक है ना? सर मुझे नहीं आई, मुझे नहीं आई, परफॉर्म ही नहीं है सर। उनको डिवाइड वाली बताओ आप तो देखो कैसे भी करके। ऐसे करके एक बॉक्स में आपको पहले दे रखा है x+3, ठीक है? दूसरा बॉक्स में आपको x की वैल्यू कितनी दे रखी है ना? 3 रखी है। सर जी तो करवा दी थी के बाद बराबर 0 भी है, परसों करवाए थे सर। अरे बता रहे सर। तो यहाँ पर बेटा आपको चूज करना है यस और नो। सर ये यस और नो क्या है? ये यस और नो और कुछ नहीं है। अगर आप जैसे ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू यहाँ रखोगे आप, यहाँ पर x लिखा है, अगर जितना यहाँ है बेटा इक्वल के उतना ही इस साइड आ जाएगा, तो मतलब ये x की जो वैल्यू दी है वो रियल है आपकी, आप हमें लगा देंगे यस सर, ठीक है? नहीं बेटा आपको है ना समझ में नहीं आया बोलना, हमारा वह नहीं आया। तो x की वैल्यू बेटा मैं आपको करूँगा, देखो यहाँ सॉल्व करना है आपको अलग। तो x+3 बराबर 0। अब मैं x की क्या लिख सकता हूँ? x की वैल्यू कितनी रखी? 3, तो 3 प्लस का 3 बराबर 0। तीनों 3 कितना होता है? 6 बराबर 0। ये दोनों आपस में बराबर है? सर बराबर तो नहीं है। तो मतलब जो वैल्यू इसकी दी गई है रियल है क्या? नहीं। और क्या लगा देंगे? क्या लगा देंगे? जैसे एक क्वेश्चन बनाओ, अब यहाँ पर x की वैल्यू दे दी बेटा, ये 0 x की वैल्यू माइनस कर दी, कितना दे दे? -3 माइनस का 3 दे दे। तो अपन रखते हैं x+3 बराबर 0, तो माइनस का 3 रखता हूँ बेटा, और प्लस का 3 बराबर 0। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, तो 3 में 3 में कितना बचेगा? 0। अरे आंसर जी ये बराबर आ गया। सर ये तो राइट वैल्यू, रियल वैल्यू है इसकी, तो रियल वैल्यू तो यहाँ पे लगाएंगे आप, यस। ठीक है कि नहीं? बस समझ में नहीं आया? तो प्लस माइनस वाले आ जाएंगे आपको। यस सर। अब हम करते हैं कौन से वाले? डिवाइड वाले, अलग सवाल वाले। जैसे 5x बराबर 25, 5x बराबर 29। अगला क्वेश्चन दे रखा है, देखो पहला सेकंड वाला हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा, फोर्थ वाला भी हो जाएगा, फिफ्थ वाला भी हो जाएगा, फिफ्थ वाला भी हो जाएगा, सिक्स्थ वाला दिखा रहा हूं मैं। तो सिक्स्थ वाला क्वेश्चन दिया है 5x बराबर 25, कितना? और x की वैल्यू दे रखी है बेटा ब्रैकेट में 0, कितनी रखी है? 0। तो यहाँ पर आपको चूज करना है यस या नो, ठीक है? तो लॉजिक चेक करते हैं। x की वैल्यू कितनी है बेटा? 0। अच्छा मैंने आपको बेसिक जब करवाया था तो मैंने क्या बताया था? जब किसी का वेरिएबल और नॉन वेरिएबल में कोई भी साइन नहीं होता तो काय का साइन होता है? मल्टीप्लाई का। तो जैसे मैं 5 के लिए लिखूंगा तो मल्टीप्लाई 0 करूंगा तो कितना? और बराबर कितना आ जाएगा? अब बताओ 5 का मल्टीप्लाई 0 का करेंगे कितना आंसर आएगा? मैंने बोला था 5 का मल्टीप्लाई 0 का करेंगे कितना आंसर आएगा? आप बताओ बेटा। अरे मेरे योद्धाओ 25 सर 25 5 का 5 ही होगा। अरे वाह सर 0 आएगा, 0 पढ़ लीजिएगा हमारे 0 आएगा सर, 0 करेंगे तो 5 में करेंगे 0 या ये बचकानी हरकतें ना करें। देखो दो चीजें याद रखो, दुनिया में कोई भी नंबर हो उस नंबर का जब तुम 0 मल्टीप्लाई करोगे आंसर सही होगा। दुनिया का कोई भी नंबर हो उसका 1 का मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर आ जाएगा। पढ़ना ध्यान रखती हूँ तुम लोग घर में भी करोगे। अब सुनो, तो 5 का मल्टीप्लाई जैसे ही मैं 0 करूँगा आंसर कितना आ जाएगा? 0। यहाँ कितना है? 25 क्या बराबर है? नहीं, नो। तो क्या चूज कर लेंगे? नो ठीक है नहीं? यस सर। तो ऐसे ही आपका ये वाला 6 भी हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 8 भी हो जाएगा, 9 ठीक है ना? मैं 8 वाला बता देता हूँ एक बार, 8 वाला शायद आप कंफ्यूज ना हो जाए। अगला 8 वाला क्वेश्चन है बेटा, आप लोग तो कर लोगे, शायद कोई कंफ्यूज हो जाए तो मैं करवा देता हूँ ना। 8 वाला सेम यही लिखा है 5x बराबर 25, x की वैल्यू इस बार रखी है -5, कितनी रखी है? वही यस नो आपको चूज करना है। अरे वो समझ में नहीं आया बोल देना बेटा। अब देखो, तो मैं जानता हूँ एक वेरिएबल एक नॉन वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं होता, क्या साइन होता है? x की वैल्यू कितनी रखी है बेटा? बराबर कितना रखा है? 25। 5 में 5 में करोगे कितना आएगा? 25। और प्लस माइनस क्या होता है? अच्छा ये बताओ क्या ये दोनों बराबर है? नो सर, ये माइनस का 25 है प्लस का 25 है। नो। इन दोनों में 50 का अंतर है।
50 का गैप है इनके बीच में। देखो जब नंबर टेबल पड़ी है ये 0 है, 0 से स्टार्ट माइनस के होते हैं, 0 से स्टार्ट प्लस के होते हैं। अगर तुम्हें इस वाले 25 पे जाना है तो 25 कदम यहाँ चलना पड़ेगा, और तुम्हें इस वाले 25 पे जाना है तो 25 कदम 0 से स्टार्ट चलने पड़ेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक कितना चलना पड़ेगा? 25 यहाँ 25 या 50 चलना पड़ेगा। इन दोनों के बीच कितना का गैप है? 50। ये दोनों सेम नहीं है, प्लस और माइनस लग के जमीन आसमान का अंतर हो जाता है, ठीक है ना? तो क्या बराबर है क्या अभी? नहीं सर, एक प्लस का एक माइनस का बराबर है, यूज कर लेंगे। अच्छा यहाँ केवल प्लस का 5 देता करता हूँ तो दिक्कत नहीं थी सर, क्योंकि अगर प्लस का 5 होता तो 5 25 बराबर 25 बराबर 25 क्या है ना, यस यस यूज कर लेंगे, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? आ जाओ अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अरे सर डिवाइड वाला कोई नहीं अरे भैया पता। करवा नेवर m बराबर m अपॉन 3 बराबर 2, m अपॉन 3 बराबर 2 t बराबर 2, m की वैल्यू कितनी रखी है बेटा? माइनस का 6 माइनस का 6 माइनस का 6 m बराबर, ठीक है? यस नो चूज करना है आपको। यस देख लो यार 6 m की जगह 6 रखोगे बेटा, नीचे कितना है 3 बराबर 2 माइनस का 6। अब देखो 3 से इसके कितना आ जाएगा? 2 बार, कोई दिक्कत नहीं थी, माइनस तो माइनस आएगा, ये नीचे प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। क्या होता है? अब ये 2 माइनस का ये 2 प्लस का है, अरुण बराबर है क्या? नहीं बराबर नहीं, तो क्या लगा देंगे सर? ठीक है चलो एक क्वेश्चन और इस पे क्यों करवा देता हूं मैं। अगली बार कर दिया m बराबर 3 बराबर 2, m की वैल्यू बेटा सर दी है कि 0, आपको ये चूज करना है यस या नो, ठीक है? चलो देखो 0 रखोगे m की जगह 0 बटे 3 बराबर 2, 0 में जब भी किसी नंबर से डिवाइड दिया जाएगा आंसर कितना आएगा? तुम ये बताओ तो 3 का मल्टीप्लाई में 3 का पारा कितनी बार पढूं कि 0 आ जाए? एक 0 बार ये 3 का पारा 0 बार पढ़ लो कितना आएगा? 0 तो इन दोनों सॉल्व करो कितना आंसर आएगा? 0 बराबर कितना है? 2 क्या बराबर है? नहीं तो क्या यूज चूज कर लेंगे ना, नो ठीक है? अब सीधी बात है, अगर यहाँ 6 रख दो m बराबर 6 रख दो, m बराबर 6 तो m अपॉन 3 बराबर 3, यहाँ यस नो चेक कर लेंगे। देखो जरा तो m बराबर 3 बराबर 2, 6 अपॉन 3 बराबर 2, 3 से 3 कितनी बार गया बेटा? 2 बार। क्या ये बराबर है? यस देखो दोनों प्लस के दोनों 2 है, तो दिक्कत है क्या? बता दो सर जवाब, प्रति बताओ। सर काट दो मुझे कहते नहीं सर मुझे आज ना करके जाया था 3 बच मेरे पूरे नहीं है बहुत बढ़िया। सर राइट तो राइट चलाओ, क्या क्या लगा दो प्लीज, उल्टा सीधा कोई बता रहा अरे यार कैमरा मैन जल्दी काटनी पड़ेगी अब इसके पास लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि check whether the value given in the bracket is the solution to the given equation or not। एक क्वेश्चन आपको दे रखा होगा, उसके बगल में आपको वैल्यू दे रखी होगी, वही वैल्यू आपको उस क्वेश्चन में पुट करना है। अगर उस क्वेश्चन में पुट करने के बाद इक्वल के बराबर आ गया तो आप बोलेंगे सर दिस इज द राइट सॉल्यूशन, है ना? और नहीं आया तो बोल सर दिस इज नॉट अ राइट सॉल्यूशन। क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला करवा रहा हूं, ए शांत रहिए। पहला क्वेश्चन है बेटा n + 5 बराबर दे रखा है 19, ठीक है? और यहाँ पे ब्रैकेट में n की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? 1। अब देखो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना सर, n की वैल्यू कितनी है 1 पुट करना है। चेक करेंगे n प्लस अब n की जगह रखेंगे 1 + 5 बराबर 19 तो 1 + 6 के 6 बराबर 19, ये बराबर है क्या? दिस इज नॉट राइट सॉल्यूशन। ये दिक्कत है क्या? क्वेश्चन नंबर 2 में करवाता हूँ, अगर सेकंड से होगा तो मैं छुड़वा दूंगा। सेकंड और करवा देता हूँ, माइनस की वैल्यू है इसमें 7n + 5 बराबर 19 और n की वैल्यू रखी है बेटा माइनस का, तो इसमें कितनी है? -2, ठीक है? अब देखो तो 7 × -2 + 5 बराबर 19। अब 7 में कितना होता है? 14।
तो ये प्लस का ही प्लस माइनस प्लस 5 बराबर माइनस प्लस क्या होता है तो 14 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा साइन किसका आएगा माइनस किसका आएगा माइनस का नंबर जो बड़ा है उसकी चलेगी 14 बड़ा है ना 14 चलेगी तो जो माइनस का लाइन है यहाँ कितना बेटा क्या ये बराबर है क्या अच्छा ये बताओ कौन बताएगा इनके बीच में कितने का गैप है 29 का गैप कितने का गैप है 28 का गैप यही तो चेक कर रहा था 28 का गैप है ठीक है ना तो सर नहीं ये रखेंगे दिस इज नॉट द राइट सॉल्यूशन बस ऐसी करनी है ना छुड़वा दो ठीक है और मैं देख लेता हूँ कोई खतरनाक वाला सवाल इसमें बाकी सारे ही सिंपल हैं बस एक और करवा रहा हूँ मैं आप 1 2 3 4 5 छठवा करवा रहा हूँ 6 वाला देखो 4p - 3 बराबर 13 और p की वैल्यू देखती बेटा 0 इसको करवाएगा अरुण हमारा अरुण करेगा बेटा अरुण तुम बोलते क्या करना है आए तुम आ ही जाओ यार क्या अरे बिल्कुल वैसे ही है जैसे टक्कर से आए सर वो 4p है कि up है 4p है और ऐसा मत करो यार तो आई पेनिंग की जल्दी भाई क्या हो रहा है समझ मेरी क्लास में बैठने वाले कर पाएंगे यार इनको भी पहली बार सिखा रहा हूँ उन्हें से कैसे काम चलेगा यार देख क्या कर रहा हूँ मैं कुछ नहीं पी की वैल्यू रखनी है पी की वैल्यू कौन है दे रखी है 0 यार मल्टीप्लाई कर दो 4 मल्टीप्लाई ठीक है बेटा तो बाकी चीजें मैंने छुड़वा दी है वो आपको करनी है आपको तो सारे ही करनी है ठीक है ना चलिए क्वेश्चन नंबर 30 बेटा सिंपल है प्रयास करना आ जाएंगे नहीं आए तो आ जाया करो 5-10 मिनट आधा 15-20 मिनट पहले आ जाए पूछ लिया कि सर बता दूँ बेटा मेहनत करनी पड़ेगी बिना मेहनत कुछ नहीं होगा चलो बेटा एडिट डालिए अब यहाँ से आपका दिमाग शुरू होगा ये ट्रायल एंड एरर मेथड कौन सा मेथड बेटा ट्रायल एंड एरर मेथड बेटा कैमरा चालू है ना हां चालू है सर बोलूंगा चलिए अब देखो ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है समझो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेता हूँ ये लेना
क्या है, आपको कुछ नहीं दे रखा, उसने बोला कि ट्रायल एंड एरर मेथड से करिए। तो आपको करना क्या है कि सर अपनी मर्जी से पी की वैल्यूज माननी है आपको, ठीक है ना। समझ में नहीं आया मेरा कहने का तो ये है कि उसने कुछ नहीं दे रखा, उसने बोला कि ट्रायल और एरर मेथड दो। इसका मतलब ये होता है कि आपको अपनी मर्जी से पी की वैल्यू मानते हैं हमें, और अलग अलग वैल्यू माननी है। जिस वैल्यू पे ये आपका इक्वल के बराबर आ जाएगा तो आप समझ जाना कि सर ये यही सही है, राइट वैल्यू। मैं करता हूँ पहला, तो मैं क्या करता हूँ, लेट पी इक्वल 0। पहले मैंने क्या मान लिया, पी बराबर क्या मान लिया, तो पुट ये पे करते हैं भैया। तो 5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 9 बराबर 29। 5 मल्टीप्लाई 0 कितना है बेटा, 0 प्लस 9 बराबर 29। 9 प्लस 29 के बराबर है बेटा, नहीं बराबर। आगे अब करेंगे दोबारा, हाँ 0 से स्टार्ट करना है आपको। ऐसा कुछ सवाल नहीं देगा कि 10 पे वैल्यू निकलेगी, 4 5 पे मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। अब अगेन लेट b इक्वल टू 1। अब p की वैल्यू कितनी बन गई बेटा, 1। तो पुट करेंगे 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 9 बराबर 29। तो 5 एकम 5 प्लस 9 बराबर 29। 5 9 14 बराबर 29 के बराबर है, ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं कि आपको ना सारी वैल्यू दिखानी पड़ेगी टीचर को, क्या अपन ने मान लिया। सर वैसे डायरेक्ट 4 पे आ रही है वैल्यू, सर पता है पता है 6 क्लास में। अगेन अब वो एक्सटर्नल अपनी बराबर कितना आ गया बेटा, 2। और अगेन 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 9 बराबर 29। तो 5 में 10 प्लस 9 बराबर 29, कितना आएगा 19 बराबर 19 नहीं है बेटा। अगेन लेट p बराबर 3। देखो 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस बराबर 29। 5 दिया 15 प्लस 9 बराबर 29, कितना आ गया 24 बराबर 29 नहीं है। अगेन लेट p बराबर 4। 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 9 बराबर 29। 5 का 20 प्लस 9 बराबर 20 और 9 29 बराबर 29। हेंस क्या लिख देंगे यहाँ पे, हेंस p इक्वल टू 4। कितना आ गया, इसे 10 बन, ठीक है बता दो। क्वेश्चन कौन सा 3 सर इधर के तो p और अरे सर चलो देखो बेटा, अब क्वेश्चन करना है आप लोगों को ज़्यादा, कोई किसी का देखेगा नहीं, सवाल नहीं देखेगा। चलो बेटा करिए। सर p कुछ भी मान, अरे है 0 स्टार्टिंग से मानना है, 0 से स्टार्ट करनी है। 0 1 2 3 4 ऐसे कालायो माटी कालायो माटी बराबर ताया तेरी मुझे माटी पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाए वो पानी में बंद कर दी कैमरा है। अरे आप लोगों ने कर लिया होगा। तो देखो m की वैल्यू 6 पे 3 में डाला m की वैल्यू 6 रखोगे आंसर आ जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई 6 माइनस 14 बराबर 4। 36 18 माइनस 4 14 बराबर 4 4 बराबर 4 s p m बराबर 4 बाकी आप देख लेना 1 2 3 4 5 रखो 6 आएगा सर 6 कुछ इधर रखा है सोरा ठीक है। अब यहाँ से चालू होगी थोड़ी सी टफ चीज, अब यहाँ से थोड़ा सा और टफ चीज होगा। यहाँ पे आपका दिमाग चेक करना है। होगा क्या रहा है, सरल था क्या? मैंने बोला था ना वेरी टू को भी जिसको मुश्किल लगेगा
चाहिए हम पढ़ते हैं। ए सीरियस हो जाओ, डरना चाहिए कुछ पढ़ते हो। सर अब हमें सवाल फटाफट 10 सवाल दे दो। सर तो ज्यादा सीरियस हो गया सर। एक वाले को नाम चुनी पर मेरा सवाल है वाले को भी हो जाएगा ठीक है। नहीं ये आधा भाई तो भाई जल्दी। अच्छा एक क्वेश्चन दे दो बेटा। 3m अपॉन 5 बराबर 6, इसका आंसर निकालो। इसकी वैल्यू निकालनी है। हाँ ट्रायल और एरर मेथड से कौन निकालेगा देखते हैं। अच्छा ऐसा वैल्यू रहने दो यार, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मुझे छोटा करने दो इसको। इश्क का जादू जब हद से बढ़ जाए। सर कोई जीरो से स्टार्ट करना है ना। तो बेटा और कहाँ से करेगा, बुआ के यहाँ से। अरे सर कैमरामैन अरे ऐसे तो सर आप अच्छा प्राप्त हो गए हैं। m की वैल्यू बेटा पहले कर रहे हैं 0। हां सर ये तो मैं आपके सबसे पहले आपका जो है भरोसा तोड़ते हैं। सर एक सवाल से सारे बराबर देखो बेटा 3 मल्टीप्लाई 0 बटे 5 बराबर 3। बेटा 3 मल्टीप्लाई 0 करें कितना आएगा 0 बटे 5 बराबर 5 का डिवाइड 0 करें कितना आएगा बेटा 0 बराबर 3। क्या बराबर है? और कैसे होता है? और मैंने क्या अलग तरीका बताया? जो होता है बेटा वही किया है मैंने कुछ भी अलग नहीं किया। बताओ क्या बेटा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे अपन? करेंगे। कौन है? क्या 3 का मल्टीप्लाई 0 करने पे आंसर 0 नहीं आता? आता है बिल्कुल आता है। अगेन सर इसकी वैल्यू मेरे को पता है। बताऊंगा नहीं तो m बराबर 1। तो बेटा 3 मल्टीप्लाई 1 करेंगे बटे 5 तो 3 एकम 3 बटे 5 3। बेटा सॉल्व करोगे 0.6 आएगा। बराबर है क्या? नहीं है सर अगेन m बराबर बेटा 2 तो 3 मल्टीप्लाई 2 बटे 5 बराबर 3। 3 दूनी 6 बटे 5 बराबर 3। बेटा सॉल्व करेंगे 1.2 आएगा बराबर क्या बराबर है सर? अगेन m बराबर बेटा 3 तो 3 मल्टीप्लाई 3 बराबर 5 बराबर 3। 3 तक 9 बराबर 5। बेटा पलटते 4 5 5 के 5 1.8 बराबर 3। क्या बराबर सर? नहीं। अगेन m बराबर 4 3 मल्टीप्लाई 4 बराबर 5 बराबर 3। 3 चौको 12 बटे 5 बराबर 3। 5 दूनी 10 5 चौको 20 बराबर 3 बराबर 3। सर अगेन मैंने कराई नहीं है। m बराबर बेटा 5 आंसर तो आ गया मेरा। 3 मल्टीप्लाई 5 बराबर 5 बराबर 3। 5 दिया 15 बटे 5 बराबर 3। 5 से 15 बराबर 3। आप तो क्या बेटा बराबर 5 है सर। बस m की वैल्यू कितनी आ गई? मैं सर मन में ही कर लिया 5। तभी आंसर नहीं दिया। देख रहा है बेटा कितना सिंपल सवाल था। दो उड़ गए तुम्हारे। टाइम नहीं दिया। ओह सर मैंने तो चक्के हम नहीं जा रहे आगे बेटा। सर पीछे ही देखो बेटा मैंने कल आपको कुछ परसों आधा तो रहा है बैठ नहीं पा रहे हो लाल हो रहा है सर। नहीं क्या लाल हो गया इसका तो किसने खा लिया? अरे लाल पड़ गया सच में लाल पड़ गया तुम्हें लगा किसका प्लान है? अरे बाबा सर ऐसा लग रहा है किसी ने काम किया है। तो बाबा कर रहा है। अरे बाबा तो ये तू कोचिंग पढ़ने आया नहीं घर वाले कुछ और समझ ले आया इधर। सर गवाली से तो सर ने खराब बोल दिया। देखो बेटा क्या पहली हो इधर देखो एक the sum of x and y is 9। अरे सर मैं बता दूं? देखो बेटा अब आपको जो करनी है राइट मेक एन इक्वेशन। आपको है ना इस जो स्टेटमेंट दे रखा है ना बेटा आपको इससे इक्वेशन बनानी है। क्या बनानी है बताओ? एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या बात बताया था मैंने? सर एक्सप्रेशन
जो होता है ना उसके इक्वल के बाद कोई वैल्यू नहीं होती। इक्वल नहीं होता बेटा। हाँ इक्वल ही नहीं होता। और क्या बोला था आपने? इक्वेशन की इक्वल के बाद उसमें वैल्यू भी होती है। इक्वल भी होता है। हाँ इक्वल भी होता है, वैल्यू भी तो बेटा तो कल मैंने आपको कुछ परसों से बताया सम का मतलब क्या होता है? प्लस। तो प्लस लगा दो। उसने बोला सम ऑफ नंबर x एंड 4, तो x और y का क्या करना पड़ेगा? सम। तो सम तो लगाइए x और 4 का सम ऐसे तो होगा। हाँ तो इसका मतलब क्या था? इसका नहीं बताया। इक्वल। इक्वल तो बताइए। बताइए मेरी इक्वेशन ऐसे इक्वेशन बनानी है अरे बाप रे। बाप रे। ठीक है? तो इस बस प्रकार ये का लिखना है, हो गया। बस इक्वेशन बनानी है आपको। स्टेटमेंट दे रखा होगा, इक्वेशन बनानी है आपको। दूसरा है बेटा, तो बेटा तुम्हें दूंगा। आप देखो, अगर कल नहीं दिखा गिव का मतलब बेटा इक्वल ही होता है। गिव का मतलब क्या होता है? इक्वल। देखिए समझ में। सर आपने इफ भी नहीं लिख पाया तो गिव भी नहीं लिख पाया। पेपर ऐसा दूंगा, ये लिखवाया है। नहीं लिख पाया। सर ये बात है। इसी लिख पाया सर। है? क्या बोला था? और कीपर वाला नहीं लिखवाया था? नहीं लिख पाया तो सर आपने क्या बात में बोलती रही। नहीं लिख पाया था। चलो करो इसको। के का भी तो लिखवाया था ना कल। के का भी का मतलब क्या होता है? बनाओ बनाओ। देखो सर सब फ्रॉम का मतलब हाँ सी कंप्यूटर ट्राई नहीं करते हो? परसों आए थे? सर कल नहीं आया। परसों की बात है ये। कल तो कोई भी नहीं आया बेटा। घर में पढ़ाता टेक का मतलब क्या होता है, सम का मतलब क्या होता है, ऐड का मतलब क्या होता है, पढ़ोगे नहीं तो कैसे काम सर आ गया। बना लिया मैंने तो सर। सर बना लिया लाइन। कौन कौन नहीं आया? एक तो मोनू को हटाई दो, मोनू नहीं आएगा। देखो संगीत नहीं आया। अबे नहीं आया और आंसर नहीं आया। हाँ ढूंढ तो शायद फ्रॉम का मतलब माइनस मोनू होता नहीं है। आ रहा है। हाँ तो शायद फ्रॉम का मतलब माइनस हाँ होता है। सर नहीं मतलब माइनस नहीं होता बे। और क्या होता है? मतलब सी होता है। ऐसा वैसे मैं एक आगे का मतलब माइनस होता है। तो मेरे आप में नहीं करना? देखो टे का मतलब क्या होता है? माइनस। बोला है कि टे का निकाला गया है 5 को किस में से बेटा? फ्रॉम से, x से। X से बेटा बताओ ऐसे लिखना चाहिए कि ऐसे लिखना चाहिए? तो पहले वाला नहीं। दूसरा आंसर बेटा उसने बोला कि 5 को निकालो कहां से? x से। X से। मैं तुमसे बोलूं 6 से 5 निकालो। हाँ 6 से 5 निकालो तो 6 से 5 ऐसे तो निकलेगा। हाँ निकलेगा ना सर। मेरा सही है। तो क्या लगेगा? x पहले Minus -5 और कितना दे रहा है? अरे सर आपने गलत लिख दिया। 5 - x अभी तो आपने बोली थी। अरे भैया मैंने बोला कि 5 में x में से 5 निकालेंगे ना। आपने 5 में से x थोड़ा निकाल हाँ ली। सर 5 में से x आपने जी। आपको सही है जो गलत बोला वो बोलिए पूछ ले आओ लोग। अरे सही है बहुत बेहतरीन बेटे। बेटे मजा आ गया बेटे। अरे सर आपने मेरे के ऊपर गलत बताया। आपको सही बताना चाहिए था। पहली बार नहीं आंसर आया। एक बार बताइए। टाइम ऑफ नंबर ई इज टाइम से मतलब दिखाया था मैंने आपको। बस चल रहा है चल रहे हैं। अब बेटा खोल दो ये। सर मेरे को तो आ गया। मेरा हो ही गया। सर हो गया। क्यों? बैठो। सर ये नंबर सर हो गया। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसे नहीं दिया है। लगता दिखाते कहाँ है पर वैसे नहीं। देखो 5 टाइम ऑफ नंबर p तो p का कितना टाइम करना है बेटा? तो कितना देता है? 20 है कि नहीं बेटा? आंसर सही है। सर बात बीच में एक्सरसाइज 4.1 पूरा सॉल्यूशन बेटा। सॉल्यूशन ठीक है निकल जाओ। सर तो पूरे 4.1 और बेटा साइंस का चैप्टर का 29 तारीख को टेस्ट है आपका ध्यान रखना। आप पता है ऐसे रिवाइज कर लेना। ऐसे